हेलो गाइस, तो मैं बना रही हूँ आज घिया और दाल मिक्स, क्योंकि कोई सब्जी समझ में नहीं आ रही थी, तो घिया और दाल बना रही हूँ। ये लोग शोर मचा रहे हैं, ऊपर छत पर हैं। और निकू को कोई टॉपिक मिला है स्कूल से, माय फेवरेट प्लेस, तो वो याद कर रहा है। तो मैंने उसको दिया डियर पार्क ढूंढ के, क्योंकि डियर पार्क हम जा भी चुके हैं और डियर पार्क के बारे में निकू जानता भी है, देख चुका है। तो ऐसा प्लेस जो निकू देख चुका है, वही अगर हम उसको याद करने के लिए देंगे तो उसको अच्छा लगेगा। निक्कू ऊपर बैठ के याद कर ले आराम से। निक्कू जा छत पे जाके याद कर आराम से। शोर मचा रहा है। दाल मैं डालूंगी ये मसूर की, ये वाली, क्योंकि चने की दाल मेरे पास है नहीं, और ये वाली दाल डाल के भी अच्छा ही बनता है, सब्जी अच्छी बनती है। मतलब घिया में दाल ये वाली डाल के भी कई बार बनाई है मैंने, अच्छी बनती है। और जो चने की दाल है वो थोड़ी सी देर में गलती है, लेकिन ये वाली जो है वो जल्दी गल जाती है। तो बस मेरी घिया ऐसे ही कट गई है। कई लोग सोचते हैं मैं चक्कू ऐसे क्यों पकड़ती हूँ, उससे कई लोग पूछ भी चुके हैं, लेकिन मैं ऐसे ही पकड़ती हूँ, ये वाली उंगली से इसको सपोर्ट देती हूँ। ये क्यों पकड़ती हूँ इस तरह से, वैसे मम्मी वगैरह को मैंने देखा ऐसे पकड़ते हैं चक्कू और ऐसे काटते हैं, लेकिन ऐसे ना मेरे हाथ में दर्द होता है, मैं हमेशा ऐसे पकड़ती हूँ, उंगली से इसको सपोर्ट देती हूँ और ऐसे काटती हूँ। तो ये घिया मैं काट लेती हूँ। इसके बाद प्याज काट लूँगी, और टमाटर तो मैं तभी के तभी काटूंगी जब मैं गैस जला लूँगी। और इसके साथ बनेगी रोटी रोटी रोटी, क्योंकि चावल नहीं है, और चावल लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं जाना चाहती। बाहर मतलब रोड पर मैं जाना चाहती हूँ। यार मैं कितनी पतली हो रही हूँ। ये कुर्ता अच्छा लग रहा है ना, ये वाला कलर ना एक्चुअली इस टाइम चल रहा है, सब लोगों के पास ही है ज़्यादातर ये कलर कुर्ते का, अच्छा लगता है। कुर्ता जो बना है ना, ये बना भी अच्छे ढंग से है, थोड़ा सा अच्छी फिटिंग में है। और मैं सेल करती हूँ बहुत अच्छे अच्छे ब्रांडेड कुर्ते, तो मैं भी आपको दिखाऊंगी बहुत ही जल्द। कुर्ता प्लाजो सेट लेडीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स, अच्छे अच्छे फैब्रिक्स वाले ब्रांडेड मैं लेकर आऊँगी, और आपको दिखाऊंगी कि कैसे सूट्स हैं जो आपको बहुत सस्ते रेट में मिल सकते हैं, बहुत ही कम रेट में, और जो कि पूरी दिल्ली में आपको इतना सस्ता नहीं मिलेगा जितना सस्ता मैं आपको दूंगी। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग से, मेरी वीडियोस से, देखते रहिए वीडियोस हमारे। और अगर आप हमारे वीडियोस से जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कुर्ते, बहुत अच्छे अच्छे सूट्स, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के किड्स वियर्स देखने को मिलेंगे, और आप खरीद भी सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं। COD यानी कि होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। हाँ हाँ, कमिंग। निकू को मैंने ऐसे लिख के दिया है, वो याद कर रहा है माय फेवरेट प्लेस का, तो वही पूछने आया था, COMING कमिंग। निकू इज इन। हो गया, प्याज कट गया, दाल को अलग कटोरी में धोंगी, अगर मैंने घिया के साथ धो ली तो निकलते निकलते। तो चलते हैं खाना बनाने की ओर। खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस डिपेंड करता है कि आप बना क्या रहे हैं। आज क्या हुआ मेरे साथ, ये देखो, दूध आधी किलो की थैली लेकर आई थी, दूध फट गया पूरा का पूरा, ये देखो फट गया दूध, पता नहीं कैसे फट गया, थोड़ा सा निकल भी गया और फट भी गया। फ़ोन लगाने के बड़े पंगे हैं, फ़ोन कहाँ पे लगाऊँ, मेरे पास तो ट्राईपॉड भी एक बार मैं ले चुकी हूँ, वो भी ढंग का नहीं आया था, ऑनलाइन मंगाया था, घटिया सा था। तो यहाँ पे रख देते हैं फ़ोन को, ताकि मेरी भी वीडियो आती रहेगी, आती रहेंगी बहारें। तो कभी कभी ऐसा लगता है ज़िंदगी झंड हो रही है, कभी कभी क्या मतलब, मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है कि ज़िंदगी हो गई झंड। झंड के नाम से गिरी क्या, मतलब इसलिए लगता है क्योंकि सुबह उठो वही खाना क्या बनेगा, शाम को वही क्या बनेगा। तो यार मैं पढ़ लिख के भी क्या कर रही हूँ, झाड़ू पोछा कर रही हूँ। कितनी पढ़ी लिखी हूँ मैं, ये आपको बताऊँगी मैं आगे के ब्लॉग्स में, जो कि आप सोचेंगे कि बड़ी पढ़ी लिखी अपने आप में जो ऐसे कह रही है, तो ये मैं आपको आगे के ब्लॉग्स में बताऊँगी कि मैं, मेरी क्या एजुकेशन है और मैं ऐसा क्यों कहती हूँ। वैसे घर होम मेकर होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है।
होम मेकर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और आप में से भी बहुत सी लेडीज होंगी होम मेकर, लेकिन सिर्फ होम मेकर होना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि मैं हमेशा से कुछ करना चाहती थी यार, अभी भी मतलब कुछ करना चाहती हूँ, हमेशा से कुछ ऐसा करना चाहती थी जो डिफरेंट हो, जो अलग हो, यूनिक हो, और जो कि मैं नहीं कर पा रही, अभी तक नहीं कर पाई हूँ। अब मेरा प्लान है कि मुझे कुछ ऐसा करना है, ये मतलब पैसा कमाना ही काफ़ी नहीं होता, और कुछ चीज़ें होती हैं लाइफ में जो ऐसा लगता है कि हमें करनी है, और नाम कमाना, एक फेम, और कैसे बताऊँ मैं, मतलब मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन होता है इंसान का कि हाँ मैंने लाइफ में कुछ किया, हमने इंसान का जन्म लिया और इतनी पढ़ाई लिखाई करी। याद है मुझे अभी भी कि मैं 18-18 घंटे पढ़ती थी और अपनी पूरी क्लास में फ़र्स्ट आती थी, और आगे भी मैंने जब एजुकेशन गेन की तो हायर एजुकेशन में भी मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगी तब आपको पता लगेगा। तो इतनी पढ़ाई मैंने करी और इसके बावजूद मैं घर में काम कर रही हूँ, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ घर में काम कर रही हूँ, जो मेरी पढ़ाई है, मेरी एजुकेशन है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। इतनी जो मेरी मेहनत है वो कहीं ना कहीं ज़ाया हो रही है, और उसको यूज़ करने के लिए मुझे कुछ करना है, ताकि मुझे कभी मैं जब बूढ़ी हो जाऊँ तो मुझे ये फील ना हो कि मैंने इतनी जो पढ़ाई की, इतना मैंने मेहनत की थी लाइफ में, कुछ सपना था मेरा, कुछ ड्रीम था, तो वो मेरा पूरा नहीं हुआ। मतलब कुछ, एक मिनट में प्याज उठा लेती हूँ, ये ना इतनी प्याज कम पड़ेगी तो 2 प्याज और काट लेते हैं। पहले से जब भी मैं सब्जी काटती हूँ एक पन्नी ले लेती हूँ, और जो भी सारे छिलके विलके कूड़े होते हैं ना उस पन्नी में डाल लेती हूँ। ऐसे फर्श पे या कहीं डालती नहीं हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है फर्श भी गंदा हो जाता है, फिर कूड़ा तो उठा के फेंकना ही डस्टबिन में है, तो इससे अच्छा पहले से ही जो पॉलीथीन्स वगैरह आती है, वो वैसे पॉलीथीन पे बैन हो गया है, लेकिन क्या बैन हो गया, आप कहीं भी जाओ आपको पॉलीथीन में ही सामान मिल रहा है, आपको भी पता ही है। तो हाँ, मैं किस पर थी, हाँ ये थी कि मुझे लाइफ में कुछ करना है यार, मतलब मैं डिपेंड होकर नहीं रहना चाहती किसी पर क्या मतलब अपने हस्बैंड पर ही डिपेंडेबल नहीं होना चाहती हूँ मैं। अपने खुद का अर्निंग में मुझे चाहिए, खुद की एक, मेरा एक ऐसा प्रोफाइल होना चाहिए, हाँ लगे कि मैंने भी लाइफ में कुछ किया, और जो मेरी मम्मी पापा ने इतनी मेहनत की मुझे पढ़ाने लिखाने में, वो मैंने वेस्ट नहीं होने दी, मैंने उसका यूज़ किया, और अभी तो लाइफ का एक सपना मैंने पूरा किया है, वो भी उसका मतलब हस्बैंड ने और मैंने मिलकर बहुत मेहनत की। अभी भी हम लोगों को बहुत आगे मेहनत करनी है। वो लाइफ का जो ड्रीम था वो था हमारा घर, और मैं बहुत जल्दी आपको अपना होम टूर कराऊंगी। छोटा सा घर है हमारा, छोटा सा, मतलब घर छोटा या बड़ा नहीं होता, बस ये कि घर तो घर होता है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना था अपना घर लेना, जो कि पूरा हो गया है, और हम लोग अपने घर में आ गए हैं। इससे पहले पूरी लाइफ हमारी जो है वो किराए के घर में निकल गई। जो लोग किराए पर रहते हैं वो समझ सकते हैं कि किराए पर रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो किराए पर रहता है ना वही समझ सकता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ होती है अपना खुद का घर होना। क्योंकि किराए पर जो लाइफ होती है ना वो ऐसा होता है जैसे टाइम पास हो रहा है लाइफ का। कोई मतलब घर सजाने का भी इतना शौक़ है मुझे शुरू से ही, और घर भी कभी मैंने नहीं सजाया। मुझे हमेशा से लगता था नहीं यार, अपने घर में जब मैं जाऊंगी ना तब अच्छे से मैं घर सजाऊंगी। कुछ चीज़ बड़ी घर में डेकोरेटिव लेनी होती थी, या सोफ़ा कभी सोचा कि ले लें, तो मैं ये सोचती थी कि नहीं यार जब अपने घर में जाऊंगी तभी मैं सोफ़ा खरीदूंगी। हाँ, कल याद क्यों करेगा, अभी कर ले। तो 26 को सुनाना है तो अभी याद कर ले, इतना बड़ा नहीं है जो कि तू याद नहीं कर सकता। 26 2 दिन बाद ही कह रहा 6 लाइन याद करनी है, उसमें से मैंने 4 लाइन याद कर लिया, 2 लाइन बची है वो मैं परसों याद करूंगा, 26 तारीख को, पता नहीं कब बोल रहा है, कल करेगा। तो ये है हमारा ऊपर का रूम। ये बेड भी हमने अभी अभी लिया है। हमारे घर में सिंगल बेड था जो कि हमने नीचे हॉल में लगा दिया, अभी डबल बेड यहाँ पर हमारा बन गया है। और ये हमारा हो गया मास्टर बेडरूम, जिसमें हम चारों सो सकते हैं। फैमिली हमारी अभी नहीं सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। और ये ऊपर का रूम है, और यहाँ पर पंखा एक लगा हुआ है, और इस बेड पर कपड़े फैले हुए आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे भी कपड़े फैले हुए हैं। इस रूम की सेटिंग नहीं हुई है, कपड़े इसलिए फैले हुए हैं यार, हमारे पास अलमीरा नहीं है। एक छोटी अलमीरा हमारे पास थी जो कि हमने कबाड़ी को बेच दी क्योंकि वो टूट गई थी। और जब हमारा घर बन रहा था, हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे, जब उसको निकाला तो फिर नीचे से उसके जो पाए थे ना लोहे के, वो और ज़्यादा टूट गए।
बहुत लोकल सी थी, छोटी सी थी, जो हमने किराए के घर में इसलिए ली थी छोटी सी, तो कि ताकि उसको उठाने में, इधर उधर ले जाने में प्रॉब्लम ना हो। तो यही है, अब हमें घर की सेटिंग करनी है, दिवाली तक हम अपना घर सजा लेंगे बढ़िया से, और आपको होम टूर भी बहुत जल्दी कराऊंगी दिवाली से पहले, जब हम अपना घर सजाएंगे। और मेरा लाइफ का सबसे बड़ा जो ड्रीम था वो यही था कि हमारा अपना खुद का घर हो, और घर बन गया है। अब मेरी लाइफ का जो ड्रीम है वो है कुछ बड़ा करने का, कुछ बिजनेस प्लान करने का, क्योंकि जॉब तो मैं नहीं कर सकती हूँ। और कल भी मेरे पास एक जॉब का ऑफ़र आया था, लेकिन मैं नहीं जा सकती, क्योंकि कोई है नहीं ऐसा जो मेरे बच्चों को देख सके, जो बच्चों को संभाल सके, और बाहर के किसी बंदे पर मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती हूँ, बाहर के किसी इंसान पर। और ये है कि अब मुझे कोई अपना एक बिज़नेस प्लान करना है बड़ा, जो कि मैं छोटे से शुरुआत करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास कोई भी बिज़नेस आप करते हैं छोटे से छोटा, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होती है, और पैसा गाइस अभी मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपको बताया जैसा कि मैंने अभी हमने घर लिया है, और हमारे ऊपर है बहुत ज़्यादा कर्जा जिसको उतारना है हमें, और हमारी जो सैलरी है और जो मेरी छोटी मोटी अर्निंग्स है, वो सब अर्निंग्स मेरी छोटी मोटी घर में हम उससे खर्चा चलाते हैं, और जो सैलरी है वो तो पूरी कर्जे में चली जाती है ना। हमने इंस्टॉलमेंट है हमारी लोन्स की, कमेटी की, वो सब भर देते हैं, तो उसमें से तो कुछ बचता नहीं है। और जो हमारे घर का जो खर्चा है वो मैं अपनी अर्निंग से चलाती हूँ, छोटी मोटी अर्निंग से। और वो अर्निंग मैं कैसे करती हूँ ये मैं आपको बताऊँगी बहुत ही जल्दी, क्योंकि मैं करती हूँ रेडीमेड गारमेंट्स की सेल, और कैसे सेल करती हूँ ये भी मैं आपको बहुत जल्दी शेयर करूँगी आपसे। और बहुत अब लाइफ का मुझे पता है कि अगर आपने कुछ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि किसी ने कहा था कि अगर आपने लाइफ में कुछ डिसाइड कर लिया ना, तो आप गाइस ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आपने कुछ लाइफ में डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, तो बस आपने डिसाइड कर लिया, आप उस पर अड़े रहिए, अडिग रहिए, अटल रहिए, और उसके लिए मेहनत करते रहिए, और आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। और अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं है लाइफ में जो आप नहीं प्राप्त कर सकते अगर आप कोशिश करते हैं। तो दुनिया की हर वो चीज़, वो कहते हैं ना, सारी कायनात आपको से मिलाने की कोशिश में लग जाती है जिससे आप चाहते हैं। तो मेरे लिए तो चाहना तो वही हुआ, कोई भी आपका ड्रीम जो कि आप सोचते हैं कि माई ड्रीम विल बी कम ट्रू, तो वो कब तक सपना सच हो जाता है। हर सपना सच हो सकता है लाइफ में, हर काम सक्सेस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है लाइफ में, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो कुछ भी हो सकता है अगर आप चाहें और पक्का दृढ़ निश्चय कर लें, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यही है, ये पीछे बना हुआ है डोरेमोन का दोस्त, इसका नाम है नोबिता का दोस्त, हाँ नोबिता का दोस्त है ये, इसका नाम है, इसका नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, नाम क्या है इसका, नोबिता का दोस्त गाइस आप ही बताओ इसका नाम क्या है। नोबिता का दोस्त है ये, बच्चों के लिए हम लेकर आए थे, मैं तो इसे नोबिता ही समझ के लाई थी, लेकिन जब घर में बनाया तो बच्चों ने बताया नोबिता नहीं है, ये तो नोबिता का फ्रेंड है, और नाम इसका मुझे याद नहीं आ रहा है। जैसे याद आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये नोबिता का दोस्त है, इसका नाम क्या है, तो आपको पता होगा। हाँ मैं कार्टून देखती हूँ, लेकिन इतना मैंने ध्यान नहीं। नोबिता का दोस्त, उसका नाम क्या यार, नहीं याद आ रहा। मेरे कुकर में तेल जल गया यार, गर्म हो गया तेल, डालनी है इसमें प्याज, धो लेती हूँ अपनी घिया, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिएगा वीडियो से। अभी घर का खचाड़ा मचा पड़ा है, मतलब कुछ भी सेटअप वगैरह नहीं हुआ अच्छे से, और जल्दी मैं आपको अपना होम टूर कराऊंगी, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा किचन है, ये भी आपने देख ही लिया, बाकी सब कुछ होम टूर में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।